आज हम बात करेंगे जो आपका JEE 2025 का जो आपका शिफ्ट 2 हुआ है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ये जो दोस्तों बहुत इजी पेपर मेरे को लगा, लेकिन ये दोस्तों अच्छे क्वेश्चन हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आपको बताना है। तो फिर ये आपका डाटाबेस था, अच्छा क्वेश्चन था। तो कार्बन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद दोस्तों टिन और लेड में या यहाँ पर दोस्तों एबनॉर्मली में मेरे को देखने को मिलती है लेड यहाँ पर आगे आ जाता है, टिन सबसे पीछे हो जाता है। तो ये आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये वर्क वाला क्वेश्चन हमने ऐसे बहुत सारे किए थे। ए से आपको ई तक का बताना है। तो ए से ई अगर मैं बात करूं, प्रेशर कांस्टेंट है, 2V से आपका V गया है, तो P डेल्टा V कितना हो गया, ये आपका 3V से 2V गया, यानी कि 2V से 3V गया, तो कितने का डिफरेंस आया, V का आया। तो यहाँ पर V0 हो गया। यहाँ पर तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, P डेल्टा V 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका नेगेटिव वर्कडन आ गया। सी से ई में अगर बात करूं तो प्रेशर कितना है, 2P0 है, और दोस्तों यहाँ पर आपका 3V0 से V0 चला गया, यानी कि डेल्टा V कितना आया, -2 का आया। फाइनल आपका कम है, तो -2P0 इंटू 2V0, ये दोस्तों मेरा आ गया। तो ये P0 V0 -4P0 V0, यानी कि -3P0 V0, ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला ये एक फिजिक्स का है। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √3 है, तब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म आपको बताना है। तो फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जो आपका म्यू होता है वो आपका क्या होता है, साइन A प्लस डेल मिन बाई 2, A प्लस डेल मिन बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका डेल मिन है A के ही दोस्तों आपके बराबर आपको दिया हुआ है, तो √3 जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो A प्लस डेल मिन बाई 2, यानी कि 2A बाई 2, ठीक है, 2A/2 अपॉन साइन A/2 अपॉन साइन A/2, ये आपका साइन A बाई साइन A/2 मेरा आ गया। तो √3 मेरा आ गया साइन A बाई साइन A/2, साइन A अपॉन साइन A/2। तो अब दोस्तों मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो साइन A को मैं दोस्तों हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख सकता हूँ, 2 साइन A/2 कॉस A/2, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोस्तों आपका साइन A/2। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कॉस A/2, तो 2 कॉस A/2 मेरा कितना आ गया दोस्तों, √3 आ गया। कॉस A/2 कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो और कॉस A/2 आपका √3/2 है, यानी कि A/2 है दोस्तों आपका 30 डिग्री, तो ए दोस्तों मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका मेरे को नहीं लगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर मेरे को दोस्तों ये बना के दिया हुआ है, ये मेरा 10 ओम का है। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा यहाँ पर 15 ओम का जोड़ा गया है, और यहाँ पर आपसे दोस्तों 5 वोल्ट का यहाँ पे आपको बैटरी दी हुई है। अगर मैं दोस्तों स्टडी स्टेट की बात कर दूँ, तो इससे पहले सिर्फ में इंडक्टर वाला भी क्वेश्चन आया था। स्टडी स्टेट में दोस्तों इन जो आपका कैपेसिटर है अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा, ये दोस्तों आपका शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हो जाएगा। तो 10 ओम और 15 ओम, 10 ओम और 15 ओम यहाँ से कोई आपका करंट नहीं जाएगा, तो ये दोस्तों आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो 5/10 + 15 V/R हम करेंगे करंट निकालने के लिए, तो 5/25 कितना हो जाएगा, 1/5.2 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल जो है, आप अगर कार्बन बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ेगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल बढ़ेगा। ईथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट इन एल्कोहल, ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है दोस्तों, H बॉन्डिंग होता है, तो एल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन ईथर वगैरह से ज़्यादा आपका होता है। इसके बाद अल्फा हीलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्टेट कौन से स्ट्रक्चर में आते हैं, तो हमने बायोमॉलिक्यूल्स में इनकी बहुत सारी बात की थी। अल्फा बीटा दोस्तों कौन से आपके होते हैं, सेकेंडरी दोस्तों आपके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हीलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे एंड एटॉमिक नंबर Z ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज स्ट्रेट लाइन इन एक्सरे इमेशन। तो एक्सरे इमेशन ये तो दोस्तों आप केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं। अगर मैं रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाता हूं, तब दोस्तों मेरा स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आता, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर एक्सरे की है, उसका एटॉमिक नंबर के साथ मैं ग्राफ बनाऊंगा, तब दोस्तों यहाँ पर आपका ये दोस्तों आपको स्ट्रेट लाइन दे देगा। ये तो हमारे हेनरी मोजले सर ने हमको बता दिया था। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 आपका ट्रू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन अ सीरीज LCR सर्किट इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 10 नैनो फैराड। ये आपको जो भी दिया हो वो हमको एग्जैक्ट, हमारे पास तो पेपर नहीं है, 10 नैनो फैराड आपको दिया हुआ है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको बताना है
जब करंट आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है मतलब आपका क्या हो चुका है दोस्तों, रेजोनेंस हो चुका है। और रेजोनेंस पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, 1/√LC। 1/√LC में लिखूंगा तो 1/L, एल कितने हैं 10 मिली हेनरी, 10 × 10⁻³ इंटू 10 × 10⁻⁹, क्योंकि यहाँ पर आपको नैनो फैराड मेरे को दिया हुआ है। तो ये 10⁻12 हो जाएगा और ये +2, तो ये 10⁻10 यहाँ पर हो जाएगा। अंडर रूट है तो 1/10⁻5 यानी कि 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ सैटेलाइट इज 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ कंपेयर टू मून। टाइम पीरियड ऑफ मून अगर 27 डे है तब दोस्तों आपको टाइम पीरियड बताना है। तो फिर बाइनरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपका रेडियस का क्यूब होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम पीरियड के स्क्वायर पे होता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अ सैटेलाइट इज 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ कंपेयर टू मून, द टाइम पीरियड ऑफ मून अगर 27 डेज है तो सैटेलाइट का क्या होगा। तो फिर दोस्तों हमारी अर्थ से मून जो है हमारा, हम मान लेते हैं R डिस्टेंस दूर है, और एक दोस्तों हमारा सैटेलाइट है जो कि R/9 डिस्टेंस हमारा दूर है। तो फिर हमको पता होता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है R⁵2 पे। तो T1/T2 क्या हो जाएगा, R1/R2 की पावर 3/2। तो फिर दोस्तों R1 कितना है, मून से हमारा डिस्टेंस R है तो दूसरे वाले का कितना है R/9 है, तो वो 9 टाइम्स क्या है क्लोजर है 3/2। तो फिर दोस्तों 9 आपका ऊपर आ जाएगा, 9 दोस्तों आपका ऊपर आ जाएगा और उसकी पावर 3/2। 9 को मैं 3² लिख सकता हूँ, तो 3² की पावर 3/2 यानी कि 27। तो T1/T2 कितना आ गया 27, और T1 कितना है 27 डेज है, तो 27 कैंसिल हो जाएगा, T2 कितना आ जाएगा 1 डे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी के एट अ मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर k/n होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k/n। आपको बताना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो दोस्तों मैंने इसको 60 डिग्री एंगल पे फेंक दिया है, मैंने दोस्तों 60 डिग्री एंगल पे मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको फेंक दिया है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास कौन सी वेलोसिटी रह जाएगी, सिर्फ दोस्तों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी, तो v cos थीटा मेरे पास रह जाएगा, यानी कि v/2 मेरे पास रह जाएगा। तो दोस्तों इनिशियल अगर वेलोसिटी मेरी ½ mv² थी तो मेरी फाइनल कितनी हो जाएगी, ½ v/2 का स्क्वायर, सिर्फ v/2 मेरा रह जाएगा, v/2 का स्क्वायर। तो ये ½ mv²/4 मेरा दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ पर k/n में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 4 आपकी आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करंट इन द सर्किट आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो आप 9th में कर लेते हैं। 20 ओम दोस्तों आपका पैरेलल में है, तो ये दोस्तों 20/2 10 आपका हो जाएगा। और दोस्तों आई में क्या लिख सकता हूँ V/R, तो 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आ कॉनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज f विच इज डिप्ड इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन द मीडियम विल बी। तो दोस्तों अगर मेरे पास एक मिरर है, उसको दोस्तों मैंने दूसरे मीडियम में डाल दिया, तब दोस्तों फोकल लेंथ पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका चेंज नहीं होगा। तो मैं दोस्तों इसको अगर म्यू मीडियम में डाल भी दूं, अगर इनिशियली इसकी एफ है तो वो दोस्तों एफ आपकी रही, तो जो आपकी फाइनल रहेगी वो भी आपकी एफ ही आपकी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या दोस्तों आपका सही है। तो फिर दोस्तों जीरो ऑर्डर में रेट जो है, रेट को दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, रेट को दोस्तों आपका फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। हमने ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स की भी बात की थी जब हमने केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो किया था, और जो टॉप 100 क्वेश्चंस की बात की थी। कंसंट्रेशन और टाइम दोस्तों अगर जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन तो आपकी कम होती ही रहेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रेट भी आपका कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, ये दोस्तों आपका सही दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ब्रास किसका अलॉय है, ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज में आप दोस्तों टन करके आवाज आती है ना, तो CuSn, Cu और Sn का दोस्तों अलॉय है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, Cr, Fe और Ni आपका होता है। यूके गोल्ड कॉइन में दोस्तों मैं Ag, कॉपर, Au, Zn ये दोस्तों ले लेता हूँ, तो ये आपका मैच द कॉलम में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो मेरे पास
अच्छे से अगर मैं बनाऊँ तो ये है, ये 5 की रिंग दोस्तों आपकी एक लगी हुई है, इसके ऊपर आपने लगाया है O3ZnH2O। तो फिर दोस्तों इसको आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कह सकते हैं। मतलब मैं O3ZnH2O, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने बात की थी, तो दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, सी डबल बॉन्ड सी की जगह सी डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, तो सी डबल बॉन्ड सी की जगह सी डबल बॉन्ड ओ हम लगा देंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, तो कैसे ये दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, और या यहाँ पे दोस्तों आपका डबल बॉन्ड ओ लगेगा, यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। तो मेरा दोस्तों ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, दोनों साइड आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ मेरा दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ फाई इज इक्वल टू 3.4। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 1.6 वोल्ट आपको दिया हुआ है। तब आपको बताना है वैल्यू ऑफ लैम्डा दोस्तों मेरे पास क्या होगी। तो फिर दोस्तों 1.6 वोल्ट मेरे को दिया हुआ है, तो आप जानते हैं के ई मैक्स क्या होता है, ई के ई मैक्स आपका होता है ई इंटू वी। तो फिर दोस्तों ये मेरा हो जाएगा, तो ये 1.6 ई वी मेरा हो जाएगा, ई इंटू वी होता है, वी मेरे को दिया हुआ है 1.6, तो के ई मैक्स आपकी आ जाएगी 1.6। और के ई मैक्स आपका क्या होता है, ई माइनस फाइव, यहाँ पर ई माइनस फाइव मेरा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा मेरा ई माइनस फाइव। तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, मेरे को दिया हुआ है 3.4। तो ई मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ई मेरा यहाँ से दोस्तों मेरा 5 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ई मेरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा आ गया, तो एच सी बाई लैम्डा मैं निकाल सकता हूँ। ई मेरा दोस्तों आ गया, तो 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग में हमसे मांगा है, तो फिर 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग अपॉन लैम्डा, ये दोस्तों मेरा आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर यहाँ से दोस्तों मेरा आसानी से लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं 5 2 10, फिर उसके बाद 5 4 20, 2480, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा। तो फिर मैंने कैसे किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखा इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। तो मेरे को पता चल गया ये दोस्तों आपके 1.6 वोल्ट मेरे को दिया हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैंने ई इंटू वी नॉट कर लिया, तो 1.6 ई वी मेरा ये आ गया, और 3.4 मेरे को वर्क फंक्शन दिया है। तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई, 5 आ गई, और एच सी बाई लैम्डा मैंने कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज 9.3 वोल्ट पर मीटर, और सी दोस्तों आपको दी हुई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तब आपको दोस्तों बी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ई एम वी एस में बात की थी कि ई नॉट आपका होता है सी बी नॉट, तो बी नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई सी। तो 9.3 अपॉन 3 इंटू 10⁸, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻8, ये दोस्तों आपका आ जाएगा बी नॉट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास दोस्तों 2 चार्जेस है, एक दोस्तों मेरे पास है 7 मिली कूलम, 7 मिली की कूलम है, और दोस्तों एक मेरे पास है, तो फिर दोस्तों ये मेरा रखा हुआ है 7 मिली कूलम और -4 मिली कूलम, ये दोस्तों आपका -7 पे है, तो हम अगर इसको 0 मान लें, और ये दोस्तों मेरा 700 पर है, तो फिर दोस्तों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, ये 7 और ये 7, 14 का दोस्तों मेरा डिस्टेंस आ गया। तो 14 का डिस्टेंस आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 बाई आर। तो के Q1 Q2 बाई आर मैं दोस्तों करूँगा, तो फिर यहाँ पर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻9, Q1 7 इंटू 10⁻³ इंटू ये दोस्तों आपका Q2 -4 इंटू 10⁻³ अपॉन आर दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 14, आर मेरे को दिया हुआ है 14। तो यहाँ से दोस्तों मेरा यहाँ पे आसानी से आ जाएगा, तो ये -18 इंटू 10⁻6 नहीं 10⁻3, तो ये हो जाएगा -1.8 इंटू 10⁻4, ये दोस्तों यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 18 ग्राम ऑफ एल जो है दोस्तों आपका रिएक्ट करता है 128 ग्राम O2 के साथ, तब आपको बताना है फाइंड अमाउंट ऑफ Al2O3। तो फिर दोस्तों Al जो है मेरा O2 के साथ रिएक्ट करके मेरे को Al2O3 देता है, Al2O3 देता है, तो यहाँ पर तो मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों मैं 3/2 लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि Al क्या है, Al क्या है, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसके आपको दोस्तों ज़्यादा मोल यहाँ पर लग रहे हैं। तो फिर अगर दोस्तों मेरे पास 1 मोल Al है, 1 मोल Al है, तो 1 मोल Al2O3 बनता है।
अगर मेरा 1 मोल एल है तो 1 मोल Al2O3 बनता है। अगर 81 ग्राम आपका एल का है, अगर दोस्तों मेरे पास 81 ग्राम है तो मेरा क्या देता है Al प्लस O2, तो 2Al दोस्तों मेरा देता है Al2O3। यहाँ पे मेरे को 3/2 लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों 2Al है तो 81 ग्राम है, तो ये दोस्तों मेरा 81 ग्राम है। तो फिर 81 ग्राम यानी कि 81, इसका मास कितना होता है 27 होता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये 3 मोल है। 128 ग्राम O2 है, 128 ग्राम मेरे पास O2 है। तो 128 अपॉन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का कितना मोलर मास होता है 32, तो ये मेरे पास दोस्तों मेरे पास है 4 मोल, ये है मेरे पास 4 मोल। तो फिर अब मेरे को दोस्तों यहाँ पर वही करना है जो आपका 3 मोल है, जो आपका एल के हिसाब से यहाँ पर आपकी चीज़ें होंगी। तो फिर यहाँ पर चीज़ें होंगी कि यहाँ पर 3 मोल्स है और यहाँ पर अपॉन मैं 2 करूँगा, क्योंकि एल 2Al प्लस 3/2O2 ये दोस्तों मेरे को देता है Al2O3। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 मोल है तो 3/2 मैं दोस्तों यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पर मेरे को ये Al2O3, तो ये दोस्तों मेरे को मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर कितने इसके आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे इसके आ जाएंगे। तो ये दोस्तों मेरे 3/2 यहाँ पर आ जाएंगे, और 3/2 इंटू जो आपका मास है तो Al2O3 यहाँ पर 54 प्लस यहाँ पर 16 3 जा 48, तो यहाँ पर फिर 48, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 106 मेरा हो जाएगा। 3/2 इंटू 106 यानी कि ये दोस्तों मेरा आ जाएगा कितना 2 5 जा ये 3 3 जा 9 159 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर Na 623 केल्विन। हमने दोस्तों बहुत बार ये आपका डिस्कस किया था। डाउस प्रोसेस आपका होता है, क्या बनता है डायरेक्ट अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिनॉल यहाँ पर बन जाता है। इसके ऊपर फिनॉल के ऊपर NO2Cr2O7 H2SO4 बहुत बार हमने ये बात की थी कि फिनॉल के ऊपर अगर आप K2Cr2O7 या फिर NO2Cr2O7 लगाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है बेंजोक्विनोन बनता है। ऐसा आपके पास दोस्तों बेंजोक्विनोन बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन अ पार्टिकुलर सबसेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n²। सही बात है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो दोस्तों आपका n² होता है। इसके बाद फॉर डी सबसेल द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इज फ्रॉम -L to +L। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि दोस्तों आपका m वो दोस्तों -L से +L होता है। सही बात है। -L से +L तक दोस्तों आपका क्या जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हम 0 को दोस्तों इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोनों आपके सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये मेरे पास दोस्तों एक डायोड दिया हुआ है। तो मेरे पास दोस्तों डायोड है, तो यहाँ पर आपको डायोड तो दिख रहा होगा, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 20 ओम है, ये भी मेरे पास 20 ओम है, ये एक 5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से डायोड है, तो यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव का सिग्नल दिखा रहा है, तो यहाँ से दोस्तों आपका चले जाएगा। तो सिंपल 20 का पैरेलल में कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, और 5/10 यहाँ पे दोस्तों मेरा 1/2 एम्पियर 0.5 का आपका करंट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताना है डी को कन्फिग्रेशन किस में होगी। सबसे पहले मेरे पास है Fe(n6) 3-, Fe(n6) 3- मेरे पास है, तो x - 6 इज इक्वल टू -3 Cn- अगर मैं ले लूँ तो x पे दोस्तों मेरा क्या आ गया चार्ज +3 आ गया। इसमें हम दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो 2 + 6 - 3 कर लेंगे, तो 8 - 3 5 आ गया। 8 - 3 क्या आ गया, तो यहाँ पर जो D5 हो गया गलत बात हो गई। MnF6 3-, तो x - 6 इज इक्वल टू -3, तो x मेरा आ गया +3। तो 2 + 5 - 3 तो 7 - 3 4 की कन्फिगरेशन आपकी हो जाएगी। कोई पेयरिंग भी ये दोस्तों आपका F वाला नहीं करवा पाएगा। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है x2 गेस x2 + ½ y/2 कैलकुलेट Kp इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर P एंड अल्फा। तो P और अल्फा के टर्म्स में मेरे को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो फिर अगर मेरा x2y है, x2 गैस देता है और ½ y/2 गैस यहाँ पर देता है। तो फिर मेरे पास ये दोस्तों मेरे पास ये दिया हुआ है, और इससे मेरा दोस्तों P बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा हो जाएगा P/2 हो जाएगा, यहाँ से P हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा दोस्तों P/2 हो जाएगा। तो हम Kp लिखेंगे, कैसे लिखेंगे Kp लिखेंगे यहाँ पर P उसकी पावर। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अल्फ़ा की टर्म्स में भी लिखना है, तो फिर हम यहाँ पर अलग से बात कर लेते हैं। तो
तो फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमको दिया हुआ है, अगर हम दोस्तों इनिशियली बात करें तो ये दोस्तों 0 0 होंगे। अगर दोस्तों यहाँ से मेरा, अगर इसकी कंसंट्रेशन आपकी सी है, इसकी कंसंट्रेशन से अगर मेरा दोस्तों चला गया अल्फ़ा, अगर मेरा अल्फ़ा चला गया तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर मेरा बन जाएगा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा बाई टू मेरा बन गया, तो अल्फ़ा अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर दोस्तों मेरा बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं दोस्तों पी टोटल की बात करूँगा, तो पी टोटल को अगर हम दोस्तों पी मान लें, तो पी टोटल को अगर हम दोस्तों पी मान लें, तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा बाई टू है। तो फिर यहाँ पर ये कितना होगा, उसका जो मोल फ्रैक्शन है इंटू पी टोटल उसका प्रेशर आएगा। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1/, ये दोस्तों हमारा 3/2 है, ये 1/ मेरा ये दोस्तों 3/2 है टोटल, इंटू पी, ये दोस्तों मेरा आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे वाले के साथ अल्फ़ा बाई टू अपॉन 3/2 अल्फ़ा इंटू पी, ये दोस्तों मेरा आ जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा, तो इसकी पावर मेरी हाफ यहाँ पर हो जाएगी। ये दोस्तों ये इसके बाद सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे को तो लग रहा है कि जो आपके PYQs हैं वही दोस्तों आपके रिपीट हो रहे हैं, और भी हम आगे लाते रहेंगे वीडियो जिनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते रहेंगे। क्लास 11 फिजिक्स का आज आ गया था। बाकी इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक का आप दोस्तों देख सकते हैं इसी चैनल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 6 क्वेश्चन आज भी रिपीट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।